हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 79, जो कि है बच्चों क्लास 9 की इंग्लिश, जिसकी डेट है बच्चों 3 फरवरी 2022। ठीक है बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है वो आपकी ग्रामर बेस्ड आई है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको ग्रामर से रिलेटेड आपके पास 2 टास्क आए हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना यहाँ नाम लिखते हैं, नेम ऑफ क्लास टीचर में आप यहाँ पे अपना क्लास टीचर नेम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहेगी आपकी इंटीग्रेटेड ग्रामर के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके ये आपको टास्क फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे टास्क फर्स्ट, ये आपका टास्क फर्स्ट है, नीचे आपका टास्क 2 है। ठीक है, तो ये आपके दो टास्क आए हैं आज। बच्चों, आपको मैंने ग्रामर की एक वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, जिसमें मैंने थोड़े से टेंस आपको क्लियर किए थे। ठीक है, ये आपको टेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्ब, प्रॉपर वर्ब आपको यूज़ करनी है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द फॉलोइंग पैसेज हैज़ सम मिसिंग वर्ड्स, कंप्लीट इट बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इसमें क्या है, कुछ वर्ड मिसिंग है। तो आपको बच्चों वो नीचे से 1 2 3 4 करके कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट वाला चूज़ करके वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये आपका टास्क फर्स्ट है। द फॉलोइंग पैसेज हैज़ सम मिसिंग वर्ड, कंप्लीटेड बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम पैसेज। पायल डैश, ये आपको ऑप्शन दिया गया है, इसकी हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ब यूज़ करनी है। कौन सी हम इसमें वर्ब यूज़ करेंगे? ठीक है, इलेक्ट मीन्स उसको इलेक्ट किया गया, किस चीज़ के लिए इलेक्ट किया गया? कैप्टन ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स टीम 2 years ago। उसको 2 साल पहले स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन इलेक्ट किया गया था। तो बच्चों, जैसे कि आप मेरे हिंदी के सेंटेंस बोले जाने से ही समझ रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया गया था? इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट, ये आपका पास्ट टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं, किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था? किसी के द्वारा किया गया था। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी? टेंस के। ये पैसिव में हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इसको किसी के द्वारा इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो इलेक्टेड ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट बिल्कुल भी नहीं। इज इलेक्टेड ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका हो जाएगा वॉज इलेक्टेड। उसको किसी के द्वारा इलेक्ट किया गया था। ठीक है, वॉज इलेक्टेड। पायल वॉज इलेक्टेड कैप्टन ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स टीम 2 years है, उसको स्पोर्ट्स टीम के द्वारा इलेक्ट किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन। सी डैश विन सेवरल अवार्ड्स सिंस देन। अब उसने उस टाइम पे क्या बच्चों, बहुत सारे इनाम वो उस समय जीत चुकी है, यानी कि वो जीत चुकी है कई सारे इनाम उस टाइम के। तो इसमें इसके ऑप्शंस हैं बच्चों, हैज़ वुन, वन, विन, विन। विन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, विन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जीत चुकी है। ठीक है, जीत चुकी है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? पास, सॉरी, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जीत चुकी है। ठीक है, चुकी है, चुका है, चुकी है में कौन सी फॉर्म आती है बच्चों? हैज़ हैव आती है। और यहाँ पे सी क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हैज़ वुन, सी हैज़ वुन। ठीक है, ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी हैज़ वन। ठीक है, और हमारा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। येस्टरडे हाउ एवर डैश प्ले आ पोअर गेम। येस्टरडे मतलब बीते हुए कल, हाउ एवर मीन्स यहाँ तक कि उसने जो कल मैच जो खेला था वो कैसा कैसा मैच खेला है? बेकार मैच खेला है। ठीक है, तो अब कल
कल के बारे में बात हो रही है तो कल क्या हो गया बच्चों, पास्ट हो गया। पास्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको, अगर मैंने वीडियो नहीं डाली है तो मैं आगे डाल दूंगी आगे की। वैसे मैंने थोड़ी सी टेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो प्ले तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हैज़ प्लेड ये भी नहीं होगा, विल प्ले ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड का, प्लेड। ठीक है, सी प्लेड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आई एम श्योर दैट शी डैश रीगेन हिज फॉर्म सून। आई एम श्योर यानी कि मुझे उम्मीद है कि वह अब उसकी जो फॉर्म है वो जल्दी से उसको रीगेन कर लेगी। ठीक है, क्या कर लेगी बच्चों, रीगेन कर लेगी। आप मेरे हिंदी के सेंटेंस बोले जाने समझ रहे हो, कर लेगी यानी कि कौन सा है, फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस है। विल, तो इसमें फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं, विल और शैल। ठीक है, तो आप इसके ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, रीगेन, रीगेन, विल रीगेन, यस ऑफ कोर्स विल रीगेन, सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट वाले का ऑप्शन था हमारा बी, सेकंड का हमारा ऑप्शन था ए, हैज़ वन, थर्ड का हमारा ऑप्शन था ए, प्लेड, और फोर्थ का हमारा ऑप्शन था सी। बच्चों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया सभी बच्चों का। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारा टास्क टू देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। ये हमारा टास्क 2 है, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर सम टिप्स, नीचे कुछ आपको टिप्स दिए गए हैं ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर मेमोरी, हम कैसे अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नीचे कुछ टिप्स दिए गए हैं उसके थ्रू। ठीक है, रीड द गिवन हिंट्स, जो हिंट्स हमें दिए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं। एंड कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग इन द गैप्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, हमें उसमें से ये जो गैप्स दिए गए हैं करेक्ट ऑप्शन पढ़ने के बाद इसमें हमें वो फिल करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या हमें हिंट दिए गए हैं वो चेक करते हैं हम पहले। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, एक्सरसाइज योर ब्रेन, हमें अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रिड्यूस स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। क्रिएट विविड मेमोरेबल इमेज, हमें कई प्रकार की जो हमें मेमोरेबल यादगार जो हमारी इमेज है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। रिपीट थिंग्स यू नीड टू लर्न, और जो चीज़ें हमें याद करनी है उनको हमें बार बार रिपीट करना है। ठीक है, ग्रुप थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, जो ग्रुप की जो चीज़ें थी वो हमें याद रखनी है। ठीक है, ट्राई मेडिटेशन, उसके लिए हमें मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये कुछ हमारे हिंट्स हैं। अभी इन्हीं को हमें यूज़ करते हुए इनमें पैसेज में जहाँ पे भी आपको गैप दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे ये हमें फिल करने हैं। इसके लिए बच्चों इन्होंने हमें नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो हमें वहाँ से पढ़ते हुए इसमें टिक करने हैं। ठीक है, चलिए हम पहला देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, देयर आर सम सिंपल स्टेप्स दैट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेमोरी, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया है बच्चों, फर्स्ट स्टेप उन्होंने, द फर्स्ट स्टेप डैश विद थिंग्स लाइक क्रॉसवर्ड पजल्स, चेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से हम पढ़ के हम देख लेते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले जो हिंट ऊपर मिला था वो मिला था हमें एक्सरसाइज योर ब्रेन। ठीक है, तो इसी से रिलेट करते हुए हमें यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, उसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, बीइंग टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, इज टू एक्सरसाइज वंस ब्रेन, इज टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, बीइंग एक्सरसाइजिंग द ब्रेन। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा ऑप्शन रहेगा सी, इज़ टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, हमें जो हमारा माइंड है उसको एक्सरसाइज करना है।
ये हम अपने हिंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सेकेंड स्टेप क्या दिया हुआ है? द सेकेंड स्टेप इज डैश लीव्स बिकॉज स्ट्रेस कैन एक्ट एज distraction and make it difficult to focus which can lead to memory problems। अब जो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हमें क्यों होता है, कि उसके कारण हमें क्या हो जाता है, हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऑप्शंस देखते हैं। टू के फर्स्ट ऑप्शन में दिया टू reduce स्ट्रेस इन योर, reducing stress in one's, reduction of stress in one's, to reduce stress in our। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टू reduce स्ट्रेस इन योर, हमें अपना स्ट्रेस कम करना है। ठीक है, उसी के थ्रू हम जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। द नेक्स्ट स्टेप डैश विल हेल्प अस टू रिमेंबर थिंग्स। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें हेल्प करता है जिससे हमें क्या रहे, चीज़ें याद रहे। और वो कैसे होती है वो हम ये ऑप्शंस के थ्रू चेक करते हैं। इज क्रिएटिंग विविड एंड मेमोरेबल इमेज, ये हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, इसी के थ्रू हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इज टू क्रिएट विविड एंड मेमोरेबल इमेज, क्रिएटिंग विविड एंड मेमोरेबल इमेज, क्रिएशन ऑफ विविड। तो हमें बच्चों इसमें से आपको पढ़ने के साथ साथ ही आपको पता चल रहा होगा कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों हमारा इज क्रिएटिंग विविड एंड मेमोरेबल इमेज। ठीक है, ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने? चलिए अभी हम अपना फोर्थ देख लेते हैं। इसमें हम आगे, हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अनदर मेथड इन्वॉल्व्स इज टू रिपीट थिंग्स दैट वी वांट टू लर्न एंड। अब जो हमारा एक और जो मेथड होता है उसके थ्रू हम चीज़ों को रिपीट करते हैं और जिससे वो हमें क्या क्या होती है, याद होती है। ठीक है, एंड डैश सो दैट वी कैन डू नॉट फॉरगेट दैम ईजीली। फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू ट्राई मेडिटेशन। अब ये जो हमारी लास्ट चीज़ है उसको करके हम रिपीट करके हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को जल्दी से भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना जो हम उसके बाद क्या करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा सारी चीज़ों का। ठीक है, चलिए इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन है? टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, ग्रुपिंग थिंग टुगेदर, टू बी ग्रुपिंग थिंग टुगेदर, ग्रुप्ड थिंग टुगेदर। तो बच्चों इसके लिए हमारा ऑप्शन रहेगा, ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, इसके लिए हमारा ऑप्शन रहेगा टू ग्रुप थिंग टुगेदर। ठीक है, हमें ग्रुप में सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे क्या होता है, उससे हम जल्दी से हम सीखते हैं। ठीक है, और हम भूलते नहीं हैं। और उसके बाद में हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू जो हमारी मेमोरी है वो स्ट्रांग होती है और हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट का हमारा ऑप्शन था सी, सेकंड का हमारा ऑप्शन था ए, थर्ड का हमारा ऑप्शन था ए और फोर्थ का बच्चों हमारा था ऑप्शन ए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। ठीक है, जिसको अभी हमने कंप्लीट किया है। ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 79 क्लास 9 के लिए। ठीक है बच्चों, और जिसकी डेट थी 3 फरवरी 2022। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को इसमें कोई क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बेटा।